हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 अंकों वाला भिन्न का घटाना कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि 3 अंक वाला भिन्न का घटाना कैसे किया जाता है। ये दोस्तों हमारा पार्ट 2 है। दोस्तों इसके पहले में पार्ट 1 में 3 अंकों वाला भिन्न का जोड़ पढ़ाया हूँ। अगर आप लोग दोस्तों 3 अंक वाला भिन्न का जोड़ का वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 3 अंक वाला भिन्न का घटाना करना सीखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग 3 अंक वाला भिन्न का घटाना सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। तो दोस्तों इसमें हमने 2 टाइप का क्वेश्चन लिया है। पहले टाइप में दोस्तों हम लिया है कि दिए गए क्वेश्चन का जब हमारा हर समान रहे तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं। फिर दूसरे टाइप में दोस्तों हमने लिया है जब दिए गए क्वेश्चन का हर भिन्न भिन्न हो तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग हर व अंश नहीं जानते हैं तो इसकी पिछली वीडियो में हमने दोस्तों हर व अंश के बारे में बताया था। अगर नहीं जानते तो एक बार फिर यहाँ पर दोस्तों देख लो आप लोग। जैसे कोई संख्या हमने दोस्तों उठा लिया 8/9, ठीक है। हमने 8/9 उठाया तो दोस्तों जो ऊपर वाली संख्या होगा ये दोस्तों हमारा अंश होगा। क्या होगा दोस्तों? हमारा अंश होगा। और नीचे वाला संख्या जो होगा दोस्तों वो हमारा हर होगा। दोस्तों हमने क्या बताया, जब भी कोई संख्या बटे के रूप में दिया है तो जो संख्या दोस्तों ऊपर होता है उसे अंश बोला जाता है और जो संख्या दोस्तों नीचे होता है उसे हर बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों देखो कि हमारा हर समान है कि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हर हमारा क्या है? समान है। देखो नीचे वाली संख्या को दोस्तों क्या कहते हैं? हर कहते हैं। देखो यहाँ पर दोस्तों नीचे वाला संख्या क्या हमारा हर है। तो इसमें देखो इस क्वेश्चन में हमारा 12/2 और -2/2 और -4/2 में हमारा हर क्या है दोस्तों? समान है। सभी जगह देखो यहाँ पर यहीं भाई 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सब जगह दोस्तों क्या है? 2 है। इसका मतलब दोस्तों क्या है? हमारा हर समान है। दोस्तों जब भी आप लोग 3 अंक वाला भिन्न का घटाना करने जाएंगे तो आप लोग के सामने 2 तरह का क्वेश्चन मिलेगा। पहले टाइप में आप लोग से पूछ लिया जाएगा जब दिए गए क्वेश्चन का हर समान रहे तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं। फिर दूसरे टाइप से पूछ लिया जाएगा कि दिए गए क्वेश्चन का हर विपरीत हो तब उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब हर समान रहता है तो उसको दूसरी तरह का हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद जब दोस्तों हर हमारा विपरीत रहता है तो उसका सबसे पहले दोस्तों हम एलसीएम निकालते हैं तब उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इन दोनों क्वेश्चन को इस वीडियो में अच्छे से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या दिया गया उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा है कि 12/2 और -2/2 और -4/2 का मान कितना होगा। तो चलते हैं दोस्तों इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको दोस्तों सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन दिया गया उसका हर पहले समान है कि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर चेक करो। तो देखो यहाँ भी 2 है ना, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सब जगह दोस्तों क्या है? 2 है। इसका मतलब दोस्तों हमारा क्या है? हर समान। और जब दोस्तों हर समान रहता है तो उसी संख्या को ऐसे उठाकर लिख देते हैं नीचे और ऊपर वाली संख्या को ऐसे ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, जब भी दोस्तों हमारा हर समान रहेगा तो नीचे जो संख्या रहेगा उसको नीचे लिख देंगे, उसका बटा का चिन्ह लगा देंगे और ऊपर वाली संख्या को ऊपर लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ देखो हर हमारा क्या है? समान है। तो सभी जगह दोस्तों क्या है? 2 है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिख देंगे 2। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों अभी देखो इस पहली संख्या में इस 2 के ऊपर कितना है दोस्तों? 12। तो यहाँ पर 12 को लिख देंगे। ठीक है, अब दोस्तों फिर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, फिर इसके ऊपर दोस्तों कितना है? 2, फिर लिख देंगे यहाँ पर 2। ठीक है, माइनस है फिर यहाँ पर माइनस का हम चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, फिर इसके ऊपर दोस्तों कितना है? 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। ठीक है, एक बार दोस्तों देखो ये कैसे लिखा गया है। ठीक है, जब भी दोस्तों हमारा हर समान रहता है तो नीचे वाली संख्या को ऐसे उतार देते हैं, ऊपर वाली संख्या को ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सभी जगह 2 था तो 2 को हमने नीचे लिख दिया। फिर इसके ऊपर दोस्तों यहाँ पर 12 था तो हमने 12 लिख दिया। माइनस का चिन्ह था तो दोस्तों यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगा दिए। ठीक है, फिर इसके ऊपर दोस्तों 2 था तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। फिर माइनस का चिन्ह था तो फिर माइनस का हमने चिन्ह लगा दिया। फिर इसी के ऊपर फिर दोस्तों यहाँ पर 4 था तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। ठीक है, अब इसको दोस्तों हम घटाएंगे। दोस्तों अगर आप लोग एक साथ नहीं घटा पाते हैं तो आप लोग 2 को पहले घटाइए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम 12 में से 2 को घटा लेते हैं। तो 12 में से दोस्तों जब 2 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 10। ठीक है, और माइनस क्या है दोस्तों? 4, तो हम -4 को ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, इन दोनों को दोस्तों हम पहले घटा दिए। ठीक है, 12 में से 2 गया हमारा 10 हो गया, उसका माइनस है तो माइनस, उसके बाद 4 है तो 4। ठीक है, और बटे में दोस्तों 2 बचा तो बटे में हमने 2 लगा दिया। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों फिर अब इसको हम घटा लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ 10 में से अब की बार कितना घटाना है? 4 घटाना है। तो दोस्तों जब 10 में से 4 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 6, तो लिख देंगे 6। और बटे में दोस्तों नीचे 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों फिर हम ये चेक करते हैं हमारा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर दोस्तों कटने की स्थिति में हो तो उसको काट देते हैं और कटने की स्थिति में नहीं हो तो छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जब काटने जाते हैं तो सबसे पहले 2 से
काटते हैं कि 2 से हमारा ये संख्या कट रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों 2 से चेक करो कि ये 6/2 हमारा कट रहा है कि नहीं। तो दोस्तों सबके पहले देखो यहाँ नीचे कितना है 2, ऊपर कितना है दोस्तों 6। तो 2 के टेबल में दोस्तों 2 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। 2 के टेबल में 6 आता है ना, 6 भी आता है। इसका मतलब ये हमारा 6/2 2 से कट जाएगा। तो इसको दोस्तों हम 2 से काटते हैं, ठीक है। अब 2 का भाग दोस्तों जब 2 में देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, 2 एकन्ने 2, ठीक है। फिर दोस्तों हम 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 2 3 6, ठीक है। अब ऊपर देखो दोस्तों कितना बचा है 3, तो यहाँ पर दोस्तों लिख देंगे 3, और नीचे कितना बचा है 1, तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों 1। अब इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा दोस्तों, जब नीचे आ जाता है तो इसके आगे ये सॉल्व नहीं होता। वही फाइनल दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों हमारा जब 12/2 -2/2 और -4/2 को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल उत्तर दोस्तों कितना आएगा 3/1। आई होप आप लोगों को दोस्तों शायद पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब उसका हर समान है तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर, जब उसका हर विपरीत दे दिया जाए तब उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन लगाने से सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो दिया गया है हर इसका समान है कि असमान है। तो दोस्तों यहाँ देखो हर क्या है दोस्तों, असमान है, मतलब विपरीत है, भिन्न भिन्न है। यहाँ देखो क्या पहले दोस्तों 2 है, फिर यहाँ क्या दिया दोस्तों, क्या 4 दिया गया, फिर यहाँ कितना दिया गया 3। एक जैसा है तो एक जैसा नहीं है। तो इस क्वेश्चन में देखो एक जैसा था, तो दोस्तों जब एक जैसा रहेगा तो नीचे वाली संख्या को ऐसे उतार के ऊपर वाली संख्या को अगर प्लस रहेगा तो जोड़ देंगे, माइनस रहेगा तो फिर घटा देंगे। लेकिन जब दोस्तों हमारा हर यहाँ पर विपरीत रहता है तो ऐसा हम नहीं करते हैं, नीचे वाली संख्या को ऐसे नहीं उतार लेते हैं। पहले तीनों संख्याओं का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, फिर एलसीएम निकालने पर जितना आता है तब उसको सॉल्व करते जाएंगे, तब फाइनल उत्तर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 7/2 और -2/4 और -4/3 में जो हमारा उसका हर है क्या है, विपरीत है दोस्तों। तो सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इसका एलसीएम निकाल लेते हैं बगल में, ठीक है। कितने का निकालना है दोस्तों, 2 4 3 का, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे 2, उसके बाद 4 और कामा दोस्तों क्या लिख लेंगे 3, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों ये 2 से काटेंगे, तो यहाँ पर देखो इस लाइन में 2 मिल रहा है कहीं ना, हाँ यहाँ पर 2 है, इसका मतलब 2 से कटेगा सबसे पहले। तो यहाँ लिखेंगे 2। अब दोस्तों 2 का भाग 2 में देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 2 एकन्ने 2, ठीक है। तो एक हो गया, ठीक है। अब फिर 2 का भाग दोस्तों 4 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 बार गया, ठीक है। फिर कामा लगा दिया। अब 2 का भाग दोस्तों 3 में जाएगा, नहीं जाएगा तो 3 को ऐसे उतार देंगे, ठीक है। यहाँ 3 हो गया, ठीक है। अब देखो फिर कहीं पर 2 दिख रहा है, हाँ यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब फिर 2 से कटेगा, फिर इसको दोस्तों 2 से काटेंगे। अब यहाँ पर 1 है तो 1 को ऐसे दोस्तों हम उतार देंगे, ठीक है। कामा का चिन्ह है, कामा का चिन्ह लगा देंगे। फिर इसके बाद दोस्तों 2 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 2 एकन्ने 2, ठीक है। फिर यहाँ 1 आ गया, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ 2 के भाग 3 में जाएगा, नहीं जाएगा तो 3 को फिर ऐसे उतार देंगे, ठीक है। यहाँ हो गया 3। अब दोस्तों इस लाइन में कहीं पर 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। अब दोस्तों ये यहाँ पर देखो 3 दिख रहा है, इसका मतलब ये संख्या किससे कटेगा दोस्तों, 3 से। दोस्तों जब तक नीचे हमारा 1 1 तीनों जगह नहीं आ जाता है तब तक हम इसको लगाते जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा देखो 2 जगह 1 1 आ गया, लेकिन तीसरी जगह 1 नहीं आया, इसका मतलब इसके आगे और सॉल्व करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा संख्या किससे कटेगा, 3 से कटेगा। तो दोस्तों यहाँ लिख देंगे हम 3। 1 है तो 1 को ऐसे उतार देंगे, यहाँ भी 1 है तो 1 को ऐसे उतार देंगे। अब दोस्तों 3 का भाग 3 में देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, 3 एकन्ने 3। तो इस प्रकार दोस्तों हम देख रहे हैं कि नीचे हमारा अब तीनों जगह 1 1 आ गया। जब दोस्तों तीनों जगह 1 1 आ जाएगा तो वहीं पर हम रुक जाएंगे, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों अब इधर जो संख्या दिया गया जिससे हम भाग दिए हैं, इतना सब आया है 1 1, अब इसका हम गुणा कराएंगे, ठीक है। तो 2 गुणा कराएंगे, 2 दूनी दोस्तों कितना होता है 4, उसके बाद 4 दोस्तों कितना होगा 12। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा 2 4 और 3 का एलसीएम दोस्तों कितना आएगा 12, ठीक है। तो एलसीएम दोस्तों हमारा कितना आ गया 12। तो 12 को दोस्तों यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ हो गया हमारा दोस्तों 12, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों जो एलसीएम अब जो आया रहता है, अब दोस्तों जो इसके नीचे है, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है उसके जो नीचे संख्या है उस संख्या से इस एलसीएम में भाग देते हैं, और भाग देने पर जितना आता है ऊपर वाली संख्या में गुणा करा देते हैं। क्या हमने दोस्तों बताया, जो एलसीएम आया रहता है नीचे वाली संख्या से इसमें भाग देते हैं, और भाग देने पर जितना आता है ऊपर वाली संख्या में हम गुणा करा देते हैं। तो नीचे दोस्तों कितना है 2। अब दोस्तों 2 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 2 6 12। अब दोस्तों 6 आ गया। अब 6 का दोस्तों किसमें गुणा करेंगे, ऊपर वाले संख्या में। तो ऊपर दोस्तों कितना है 7, तो 7 में हम गुणा करा देंगे, ठीक है। देखो 2 का भाग दोस्तों जब हम 12 में देंगे कितनी बार जाएगा 6, और 6 का गुणा दोस्तों किसमें कराएंगे 7 में करा देंगे। तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों 6 गुणे 7, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ देखो माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर दोस्तों नीचे वाले संख्या से इसमें भाग देंगे, तो इसके नीचे दोस्तों कितना है 4। अब दोस्तों 4 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगी हमारा 3 बार जाएगा, 4 3 12, ठीक है। अब 3 आ गया। अब 3 का गुणा दोस्तों किसमें करेंगे 2 में करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों 3 गुणे 2, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो भाग देने पर जितना आता है ऊपर वाले संख्या में गुणा कराता है, तो ऊपर 2 था तो इसलिए 3 गुणे 2 लिखा, ठीक है। अब यहाँ दोस्तों माइनस का चिन्ह है, फिर यहाँ माइनस का हम चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों फिर देखो इसके नीचे दोस्तों कितना है 3। अब 3 का भाग दोस्तों हम 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा हमारा, ये 4 बार जाएगा, 3 चौक 12। अब दोस्तों 4 आ गया, 4 का गुणा किस में करेंगे ऊपर वाली संख्या में। तो ऊपर दोस्तों कितना है 4, तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों 4 गुणे 4, ठीक है।
इतना होने के बाद दोस्तों अब इसका हम गुणा करा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो तो गुणा का सिंबल भी है, तो मतलब गुणा ही होगा, ठीक है। गुणा कराएंगे। अब दोस्तों 6 का गुणा जब 7 में कराएंगे तो 6 से दोस्तों कितना होता है हमारा 42, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 42, ठीक है। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ फिर माइनस का हम चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। फिर इसका भी गुणा करा देते हैं। अब 3 का गुणा 2 में कराएंगे तो 3 दूनी दोस्तों कितना होता है 6, तो 3 दूनी हमारा हो गया 6, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर इसका गुणा करा लेंगे। अब 4 तो दोस्तों कितना होता है 16, तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 16, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों नीचे 12 है तो 12 को उतार देंगे, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों अब इसको हम घटाएंगे। दोस्तों अगर एक साथ में नहीं घटा पाएंगे आप तो इसको दो दो खंड में आप लोग घटाइएगा। जैसे इसमें दोस्तों हमने एक साथ में नहीं घटाया, पहले हम 12 में से 2 को घटा कर यहाँ देखिए तब 4 को घटाएं लास्ट में। ऐसे इसी प्रकार दोस्तों फिर 42 में से पहले हम दोस्तों 6 को घटाएंगे, फिर लास्ट में हम 16 को लास्ट में घटा देंगे, क्योंकि एक साथ जब घटाएंगे तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम 42 में से 6 को घटा लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 42 में से जब 6 को हम घटाएंगे तो हमारे दोस्तों कितना आएगा 36, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर 36 हो गया और माइनस 16 बचा है तो माइनस 16 को ऐसे हम उतार देंगे, ठीक है। माइनस 16 हो गया, ठीक है। और बटे में दोस्तों हमारा 12 है तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 12, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों फिर यहाँ माइनस का चिन्ह मिल रहा है, मतलब ये फिर अभी घटेगा, ठीक है। अब दोस्तों 36 में से हम कितना घटाएंगे 16 घटाएंगे। दोस्तों जब 36 में से 16 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 20 आएगा, ठीक है। तो 20 हो गया, ठीक है। और नीचे दोस्तों 12 है तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 12, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों फिर हम इसको देखते हैं कि हमारा ये कट रहा है कि नहीं। अगर दोस्तों कटने की स्थिति में है तो उसको हम काट देते हैं, और कटने की स्थिति में नहीं रहता है तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो 20 बटा जो 12 है, सबसे पहले 2 से चेक करो कि ये हमारा 20 बटा 12 कट रहा है कि नहीं। तो चलते हैं चेक करते हैं। तो दोस्तों 2 के टेबल में 12 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। 2 के टेबल में 20 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। इसका मतलब दोस्तों 20 बटा 12 हमारा 2 से कट जाएगा। तो सबसे पहले इसको 2 से काटते हैं। अब दोस्तों 2 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा हमारा 6 बार, 2 6 12, ठीक है। फिर दोस्तों 2 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार, 2 ढाई 20, ठीक है। तो ऊपर हो गया 10, ठीक है। अब देखो ऊपर दोस्तों कितना बचा हमारा 10, तो ऊपर लिख देंगे यहाँ पर 10 और नीचे दोस्तों हमारा क्या आया है 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। फिर दोस्तों ये चेक करेंगे, अगर कट रहा तो काटो, नहीं कट रहा तो छोड़ो। तो फिर चेक करो दोस्तों 2 से कट रहा है कि नहीं। तो 2 के टेबल में 6 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। 10 भी आता है ना, हाँ बिल्कुल आता है। इसका मतलब 10 बटा 6 फिर ये 2 से कटेगा, तो इसको हम दोस्तों फिर 2 से काटेंगे। अब दोस्तों 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 2 3 6, ठीक है। यहाँ 3 आ गया। फिर दोस्तों 2 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, 2 5 10, ठीक है। अब देखो ऊपर दोस्तों कितना बचा हमारा 5, तो लिख देंगे दोस्तों यहाँ 5 और नीचे दोस्तों कितना बचा है 3, यहाँ लिख देंगे 3 थी, ठीक है। अब दोस्तों ये कटेगा, अब नहीं कटेगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नीचे 3 है, ऊपर दोस्तों क्या है 5 है। तो दोस्तों 3 के टेबल में कभी भी 5 आता है, कभी भी नहीं आता। इसका मतलब दोस्तों ये हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा, इसके आगे नहीं कटेगा। तो उत्तर दोस्तों हमारा क्या होगा 5 बटा 3 और इसको लिख देंगे दोस्तों यहाँ पर आंसर। इस प्रकार दोस्तों जब हम 7 बटा 2 और माइनस 2 बटा 4 और माइनस 4 बटा 3 को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल उत्तर दोस्तों कितना आएगा 5 बटा 3। आई होप आप लोग को शायद दोस्तों पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।